तुम करो उतना प्रभाव उस साधना का नहीं दिख पाता, लेकिन आज की रात्रि में कोई विशेष साधना कर ले तो उसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। इसलिए कहते हैं आज प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, जागने के बाद निराहार रहिए, कुछ खाइए मत, निराहार रह के तप करिए। तप करते करते जब रात्रि हो जाएगी तब आपको वो अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। आज की रात्रि में जितने योगी होते हैं पूरी रात जागते हैं, क्यों? क्योंकि आज की रात्रि में कुंडली जागरण सबसे तीव्र होता है, लेकिन उनको कोई बात ही नहीं करता उस दिशा में, सबको बस डीजे पर नाचने की पड़ी है। सनातन के मूल सिद्धांतों को ना कोई जानना चाहता ना कोई सुनना चाहता, पर ऊपरी जो आडंबर है उसमें सब खुशी है, आनंद है। ऊपरी आडंबर जिससे मिलना जुलना कुछ नहीं है, केवल पैसे की और समय की बर्बादी है। जो लोग सोचते हैं, सुन लीजिए, जो लोग सोचते हैं डीजे पे नाच के त्रिपुंड लगा के महादेव पे 2 लोटा जल चढ़ा के आज के दिन हम शिव के भक्त हो जाए तो नहीं बनोगे। पूरे साल तुम्हें शिव की याद नहीं है, याद आ रही है। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नौकरी लगी नहीं, पढ़ाई तो खूब की, अच्छा नौकरी नहीं लगी तो शादी भी नहीं हुई। प्राचीन समय में तो लड़के से शादी होती थी और नौकरी से शादी होती है। पंडित जी के पास गया, पंडित जी से कहा महाराज ना तो नौकरी लगी ना विवाह हुआ, ऐसी कोई उपाय बताओ कि थोड़ा विवाह भी हो जाए, नौकरी भी लग जाए। पंडित जी ने कहा गणेश जी सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं, गणेश जी की आराधना करो तो तुम्हारी सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी। बाजार गया, गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेके आया, घर में स्थापित की, रोज महाराज मोदक का भोग लगाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय माता यज्ञ पार्वती। अच्छा एक बात बताओ, इस आरती में तुम रोज गाते हो, इस आरती में कहा क्या गया है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा। अब तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा के रोज कहे तुम्हारी माता जी का ये नाम है, तुम्हारे पिताजी का ये नाम, तुम लोग बावरा हो गए, बुद्धि खराब है तेरी। रोज की रोज आगे मेरे माता पिता का नाम मुझे बताता है। अरे मुझे बताने की जरूरत क्या है, मुझे तो पता है। लेकिन हमने आरती भी ऐसी बनाई महाराज जिसका कोई मतलब ही नहीं। अब गणेश जी के सामने रोज तुम गा रहे हो माता तेरी पार्वती पिता महादेव, गणेश जी का मूर्ख आदमी मुझे क्या बता रहा है, तू याद कर। मुझे तो पता है कि मेरी माता कौन है, पिता कौन है। हम सोचते हैं पर इसी में गणेश जी को सो जाएंगे। मोदक का भोग लगाते लगाते 1 महीना गुजर गया, आरती गाते गाते 1 महीना गुजर गया, ना तो शादी हुई और ना ही नौकरी लगी। कलयुग का आदमी ज्यादा इंतजार कहाँ करता है? तुरंत पंडित जी के पास पहुंचा, बोले पंडित जी गणेश जी काम नहीं कर रहे, मुझे लगता है गणेश जी में कुछ दिक्कत है, कुछ और साधना बताओ। गणेश जी काम नहीं कर रहे, बोले हाँ एक काम करो, जब बेटा नहीं सुन रहा तो पिताजी के पास जाओ, शिव की आराधना करो। ये तो भोले भंडारी हैं, अरे ये तो सब कुछ देने वाले हैं, तुम शिव की आराधना करो। बोले ठीक है। तुरंत बाजार गया, गणेश जी को तो उठा के बगल रख दिया, शिवलिंग स्थापित कर दिया मंदिर में। रोज आरती गा रहा है, जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा, ओम जय 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 महादेव। महीना 2 महीना खूब जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, ना तो नौकरी लगी और ना ही ब्याह हुआ। फिर पहुंच गया पंडित जी के पास, बोले पंडित जी भोलेनाथ सुन नहीं रहे, ना तो छोरा हुआ, ना नौकरी लगी, ना ब्याह हुआ। अच्छा तो एक काम करो, जब ये नहीं सुन रहे तो उनकी पत्नी के पास जाओ। आदमी ना सुने तो पत्नी तो सुनेगी। एक काम करो, इनको हटाओ, माता की पूजा करो। नवरात्रा वैसे भी आए तो नवरात्रा में विशेष आराधना होती है। बोले ठीक है।
तुरंत बाजार गया, माता की इतनी बड़ी मूर्ति लेके आया। शिव जी का तुम मतलब कहीं तुम बगल हटो। बीच मंदिर में माता की इष्ट भुजाधारी मूर्ति रख के रोज जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, आगे तुम गा लेना। अब रोज आरती चढ़ाता, चुनरी चढ़ाता, भोग लगाता। मैया झोली भर दे तो लड्डू बांटूंगी। 9 दिन तक व्रत रखा, खूब अनुष्ठान किया, ज्वारे बोए, सब कर्म किए, लेकिन ना तो नौकरी लगी और ना ही ब्याह हुआ। रोता रोता फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी, माता भी काम नहीं कर रही, क्या करूं? पंडित जी ने कहा बड़ी आफत है, कोई देवता तेरी सुनी नहीं रहा। अब तो एक ही बच्चे हैं। कौन? बोले जिनकी ज्यादा शादी हुई है वही तेरी काम तो कराई देंगे। बाल कृष्ण लाल योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारकाधीश, अब तो उन्हीं के शरण में जा। जब खुद की इतनी हुई है तो तेरी तो एक दो कराई देंगे। अब तुमने सही देवता बताया है पंडित जी, पहली बार। तुरंत बाजार गया, ठाकुर जी की इतनी बड़ी मूर्ति खरीद के लाया। माता जी से कहा तुम बगल हटो, तुम काम की नहीं। बीच मंदिर में कृष्ण की बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करके रोज आरती गा रहा है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, यावन सीप में तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। माखन का खूब भोग लगाया, मिश्री का खूब भोग लगाया, महीने 2 महीने खूब सेवा करी, ना तो ब्याह हुआ ना ही नौकरी लगी। रोता रोता फिर पहुंच गया, महाराज बड़ी गड़बड़ का। बोले ये भी काम नहीं कर रहे। अब तो पंडित जी ने कहा, बोले अब तो कलयुग के एक ही देवता है जो काम करेंगे और कोई नहीं कर रहा। तो बोले कौन? बोले हनुमान जी का सुनेंगे, अब तो तेरी और कोई सुनने वाला नहीं है। तुरंत बाजार गया, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति लेके आया। अब जगह मंदिर में तो बची नहीं, उतना की सा मंदिर। सोचा इन्हें ठाकुर जी को कहाँ रखूं? ऊपर पट्ट खाली था, बोले इस पर रख देता हूँ। पट्ट पे भगवान कृष्ण को रख दिया और हनुमान जी को बीच मंदिर में स्थापित करके आरती गा रहा महाराज। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल, राजा राम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया और पाठ करके आरती करने लगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष जाके धूप हनुमान जी को दे रहा हूँ तो हनुमान जी पर नहीं जा रही, ऊपर जा रही है। ऊपर कौन बैठी है? कौन बैठी ऊपर? जोर से कौन? बालकृष्ण। पट्ट पर पहले हनुमान जी की ओर देखा, फिर धूप की ओर देखा, फिर ठाकुर जी की ओर देखा। आरती को रोक दिया। ठाकुर जी से कहने लगे, क्यों रे? मैंने सुना था तुम माखन चोर हो, दूध दही की चोरी करते हो, चित्त की चोरी करते हो। मुझे पहली बार पता चला तुम दूसरों की धूप भी चुराते हो। खुद ने तो कुछ किया नहीं। जैसे जैसे हनुमान जी को ले जा रहा हूं उनको मनाने मत देना। खुद ऊपर बैठे बैठे पूरी धूप चुरा लो, हनुमान जी के पास जाने मत देना। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, भी बताता हूं। आरती तो वहीं रख दी और कपड़ा लेके आया अंदर से, और कपड़ा लेके ठाकुर जी का मुंह बांधने लगा। बोले मुंह ही बांध देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे धूप चुराओगे। और जैसे ही मुंह बांधने लगा, उसी समय श्री कृष्ण उसके सामने चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। अब तो प्रसन्न हो गया। वाह 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 वाह, मैं
समझ गया समझ गया। भगवान ने कहा क्या समझ गए? मैं समझ गया तुम माखन खिलाने से नहीं मुंह बांधने से प्रसन्न होते हो। भगवान ने कहा अरे मूर्ख आदमी, ना मैं माखन खिलाने से प्रसन्न होता ना मुंह बांधने से प्रसन्न होता। तो उसने कहा फिर आज क्यों आए हो? तो भगवान ने कहा अब तक तू मुझे मूर्ति मानकर पूजा कर रहा था इसलिए तेरे सामने नहीं आया, तेरी नहीं सुनी। आज पहली बार तूने माना कि मैं भी सांस ले सकता हूं, इसीलिए तेरे सामने प्रकट हो गया। आज पहली बार तूने माना कि मैं भी सांस ले सकता हूँ, इस धूप की सुगंधी को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे सामने आया। बंधुओं कहने का भाव बच्चे सुना सा है, जब तक मंदिर में बैठी भगवान को मूर्ति मानते रहोगे तब तक तुम्हारी कोई स्वीकार अर्जी नहीं होगी। जिस दिन मान लोगे कि साक्षात शिव बैठे हैं उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन कल्याण होगा। लेकिन जब तक मूर्ति मानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? इसलिए शिव को केवल मूर्ति ना मानो, शिव तो हमारे और तुम्हारे अंदर भी है।